is that whether the Quebecers or English Canadians. It's not the language that matters. मतलब उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनमें ये है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को फ्रेंच और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे दो कौमें रहती हैं, एक फ्रेंच कैनेडियंस हैं और एक इंग्लिश कैनेडियंस हैं। इसलिए दोनों को बराबर इक्वल करने के लिए उस प्राइम मिनिस्टर को दोनों जबानें आनी ज़रूरी हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपको फ्रेंच आती है कि नहीं आती, तो उन्होंने कहा आई डोंट स्पीक फ्रेंच। और उनकी इंग्लिश जो थी वो भी टूटी फूटी इंग्लिश है, मतलब थिक इंडियन जो एक्सेंट है वो उनकी इंग्लिश में पाया जाता है। और इस पे काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल भी किया गया कैनेडियन पीपल्स की जानिब से। उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स हमारा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है जिसको इंग्लिश ही बोलनी सही तरह नहीं आती। और एक सारिफ ने ये ट्वीट में उसका आपको दिखा देता हूँ, उसने तो ये भी कह दिया कि मैं भी इस तरह करूँगा कि इंडिया में जाके 2 महीने में गुजराती लैंग्वेज का कोर्स कर लूँगा और उसके बाद मोदी को रिप्लेस करने की कोशिश करूँगा। अब हम थोड़ा सा जस्टिन ट्रूडो की बैक हिस्ट्री में जाते हैं कि ये कौन है और कैसे ये वहाँ की पॉलिटिक्स में आए और कैसे उनका डाउनफॉल हुआ। जस्टिन ट्रूडो बेसिकली कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो के बेटे हैं। और ये जब 25 दिसंबर 1971 जिस दिन पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों अलग हुए, उस दिन इनका जन्म हुआ ओंटारियो में। 2008 में उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया और 2013 में जाके ये लिबरल पार्टी के लीडर बने, साथ ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने और ये कनाडा के 23वें प्राइम मिनिस्टर बने। और इनके टाइम में काफी ज्यादा चीजों ने स्पॉटलाइट इख्तियार की, जिस तरह कनाडा में पंजाबियों को काफी ज्यादा इनकी वजह से स्पॉटलाइट मिली और वहां पे इनको अपने घर जैसा माहौल मिला। और वहां पे ये कनाडा में पंजाबीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हर तरह की उनकी मदद करते हैं। जिस तरह इंडियन सिख पंजाबी हैं, उनकी काफी ज्यादा ये मदद करते हैं। और इंडिया के जो सिख पंजाबी हैं जो कनाडा के अंदर रहते हैं, ये काफी ज्यादा उनको सपोर्ट भी करते हैं। सो ऐसी पोस्ट भी कुछ इनके रेजिग्नेशन के बाद आई कि उन्होंने बोला कि हमारे सर से जस्टिन ट्रूडो का हाथ उठ गया, तो मतलब हमें यहाँ पे अब बहुत सारी चीजें ऐसी फेस करनी पड़ेगी जो हमने सोची भी नहीं। इसी वजह से अब कुछ कैनेडियन सरकार में लिबरल पार्टी में इंडिया के लोग भी हैं जो कई सारे सिख रिलीजन के हैं जो कि खालिस्तान तहरीक को भी सपोर्ट करते हैं, और कुछ उसमें हिंदू कल्चर के भी लोग हैं। जिस तरह ये चंद्र आर्या मंद्र पालवन जो हैं ये हिंदू हैं और उनकी पार्टी में एक सीएम की हैसियत से जो वहां पे सर्व कर रहे हैं जगमीत सिंह, अब उनके भी इस्तीफे की मांग की जा रही है कैनेडियन अवाम की तरफ से, कि वो कह रहे हैं कि ये 2 फेसेस बंदा है, मतलब एक बात और करता है एक बात और करता है, लिहाजा इसको भी इस्तीफा देना चाहिए। और वहाँ की यूथ कह रही है कि हाँ, आप लोगों ने वहां से दूसरे कंट्री से लोग इम्पोर्ट करके हमारे ऊपर मुसलत कर दिए हैं। और क्योंकि पिछले कुछ अरसे से कनाडा में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, वहाँ के लोग वहाँ पे रहना ही उनका महाल हुआ है और महंगाई इतनी ज्यादा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और काफी सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे इस इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं। और कई वहाँ की यूथ की जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर जस्टिन ट्रूडो ने अपना रेजिग्नेशन ना दिया तो ये कनाडा पत्थरों के दौर में वापस चला जाएगा। और इसने काफी ज्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस